नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दीक्षा दीदी फिर एक और कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हो गई है। समझ में आया क्या हो सकती है कहानी? कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो किस विषय में हो सकती है, क्या हो सकता है? क्या आपको कोई अनुमान है? सोचो। मुझे तो लगता नहीं आ रहा अंदाज। चलो मैं ही बताती हूँ। आज ये कहानी ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य भी होगा और खुशी। तो सीधे कहानी शुरू कर देती हूँ, चर्चा बाद में। तो कहानी का नाम है बच्चों, ईश्वर देख रहा है। ईश्वर देख रहा है। तो ये जो कहानी ईश्वर देख रहा है इसमें क्या होता है कि एक गांव होता है। उस गांव में एक आदमी था, उसका नाम था मोहन। मोहन जो था बहुत ही गरीबी की अवस्था में था और उसके बच्चे भी छोटे छोटे थे और स्कूल पढ़ते थे। घर में क्या हुआ कि उसके कमाई का कोई साधन नहीं था, उसके पास खेत भी नहीं था जहाँ वो मजदूरी करता था। कभी उसको मजदूरी नहीं मिलती थी, कभी मिलती थी। तो इस तरह उसका जीवन यापन बड़ा कठिनाई से हो रहा था। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में 3-4 दिन तक उसको किसी तरह का कोई काम नहीं मिला, तो उसे कुछ पैसा भी नहीं मिला। जब पैसा नहीं मिला तो वो राशन पानी कहाँ से लाता? घर में देखा कि सब कुछ खत्म है और 3 दिन से उसके घर में खाना नहीं बना था। छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और एक छोटा बच्चा उसका वो दूध के लिए रो रहा था, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं खिलाने को। क्या करे? उसकी पत्नी वो कह रही कि तुम कुछ करो, कुछ भी करो, मेरे बच्चों के लिए खाना लाओ, बस मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अब वो वैसे बहुत सीधा था मोहन, लेकिन उसके समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। चालाकी भी नहीं जानता था। अब एक दिन जब बहुत दिक्कत हो गई तो उसने अपने बड़े बेटे को ले लिया। वो स्कूल जाता था, उस रात का समय था। उसने कहा बेटा चलो चलते हैं, मैं तुमको जैसा कहूँगा तुम वैसा करना। बेटा बोला ठीक है पिताजी। उसने कहा कुछ तो करना ही है बच्चे खाना खाने के लिए। तो वह जा कर के एक भुट्टे के खेत में चला गया। खेत में भुट्टे लहला रहे थे, बड़े बड़े मक्के लग रहे थे और वह अपने साथ एक दराती भी लेके गया। बोला बेटा मैं जो है खेत से कुछ मक्के ले आता हूँ। उसने कहा पिताजी ये हमारा खेत तो है नहीं। उसने कहा कुछ भी है मुझे, क्योंकि खाना घर में कुछ भी नहीं है और मक्का अगर मिल जाएगा तो बच्चों का पेट भर जाएगा, कुछ तो होगा उपाय। तो तुम ऐसा करो, ये खेत के बाहर से रास्ते पे खड़े होकर इधर उधर नज़र रखना और देखना कि कोई आ तो नहीं रहा है। उसने कहा ठीक है पिताजी मैं देख लूँगा। अब बच्चा समझे, उसके समझ में ये आ रहा था कि पिताजी कर तो रहे हैं कुछ सही या गलत, क्योंकि पिता कर रहे हैं तो बच्चा एकदम सीधे भी नहीं कह सकता कि आप गलत कर रहे हैं। पिता गलत कर नहीं सकते, बच्चे के सामने तो वो आदर्श होते हैं। तो अब वो जैसे ही खेत के अंदर घुसा तो एकदम से उसे अब बच्चे को कुछ आवाज़, उसने कहा पिताजी कोई आ रहा है। तो वो बाहर आ गया। बोला कौन आ रहा है? कह रहा अभी कुछ यहाँ से साइकिल के जाने की आवाज़ आई थी। तो वो दोनों एक पेड़ की आड़ में बैठ गए चुपचाप से। थोड़ी देर में फिर सुनसान हो गया तो फिर से वो अंदर घुसा। थोड़ी देर में अंदर घुसा तो फिर बोला पिताजी मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। जैसे ही भुट्टा तोड़ने को होता, मक्का तोड़ने को, तो वो एकदम से चिल्ला उठा। फिर वो बाहर आया, बोला बेटा कौन है? इसने इधर देखा उधर देखा। उसने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं देख रहा। तो नहीं, बोला मुझे लग रहा है कोई देख रहा है पिताजी। बोला नहीं तेरा दिमाग खराब है, कोई नहीं देख रहा। देख सारा रास्ता सुनसान है, कहीं दूर दूर तक कोई आता नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे चुपचाप से काम करने दे। अब तीसरी बार खेत में घुसा तो जैसे ही उसने मक्के के तोड़ने के लिए आवाज हाथ लगाया, वो एकदम सोचा पिताजी पिताजी कोई देख रहा है, जल्दी बाहर आओ जल्दी बाहर आओ। वो बाहर आया। बोला हाँ बता कौन है कौन है कौन है, बता कौन देख रहा, कहाँ है कहाँ है? तो उसने कहा पिताजी यहाँ पर तो कोई नहीं है ज़मीन में, लेकिन वो ऊपर से देख रहा है। ऊपर कौन देख रहा है? कहाँ है? पेड़ में है क्या? उसने कहा नहीं, ऊपर से भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। उसने कहा कहाँ देख रहा है? तुझे कैसे पता ईश्वर देख रहा है? उसने कहा नहीं, हमारी टीचर ने कहा था कि ईश्वर सब जगह से देखता है और आपने भी बताया था एक दिन कि भगवान हर जगह होता है, वो हर जगह से देखता है। हम उसे देखें ना देखें, लेकिन इस प्रकृति को चलाने वाला हर जगह से देखता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। तो पिताजी
अगर हम ये चोरी करके ले जाएंगे तो ऊपर वाले को तो पता लग जाएगा ना कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर हम जो ये खाएंगे तो इसका तो हमको नुकसान होगा। अब उसके पिताजी की सोच में पड़ गए, बोले हाँ कह तो तू ठीक रहा है बेटा, बात तो तेरी 16 आने सच है, मैंने ही तुझसे कहा था, लेकिन क्या करूं बच्चे, मेरे घर की हालत ऐसी हो रही है, छोटे छोटे भाई बहन तेरे भूख से बिलबिला रहे हैं। बोला मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे क्षमा कर दे। मोहन ने उससे कहा मैं अब घर की परेशानियाँ अपनी दिक्कतों से भूल गया था कि ईश्वर तो सब जगह है, वो सब जगह देखता है, मगर मेरे बेटे तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, तुझे याद रहा कि ईश्वर देखता है हमारे हर कार्य को, इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तूने मुझे गलत काम करने से बचा लिया और मैं तेरा किस शब्दों में तुझे धन्यवाद करूं। मुझे लगता है कि मैं तेरा पिता नहीं बल्कि तू मेरा पिता है। और तेरे उस टीचर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने तुझे एक बात बताई मेरे बाद। मैंने तो कहा, तेरी माँ ने भी कहा, लेकिन हम परेशानियों में भूल गए परेशानियों की वजह से, लेकिन तेरे टीचर ने भी तुझे ये बात बताई और तुझे याद रही और तूने मुझे समय रहते आगाह कर दिया। तो मेरा तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके गले लगकर रो पड़ा। मैं वापस आया, घर आकर उसने फिर वो रात को ही थोड़ी लकड़ी काटने गया, लकड़ी लेके आया, सुबह उठते ही उन्हें बेचने गया और उसके बाद उससे जो पैसा मिला उससे थोड़ा बच्चों का उसने कुछ खाने को मिले व्यवस्था की। तो बच्चों, कहानी तो हमारी ख़त्म हुई, लेकिन एक छोटा बच्चा किस तरह से अपने पिता को उसकी परेशानियों में गलत काम करने से रोकता है। तो ईश्वर तो होता ही है हर जगह, एक शक्ति के रूप में आप मान लो, भगवान के रूप में, आप जिसकी मानते हो, आस्था के रूप में, लेकिन हमारे अच्छे काम हमें अच्छा परिणाम देते हैं, बुरे काम हमें बुरा नतीजा दिलाते हैं। तो हमें हमेशा परेशानियों में अपनी धैर्य को नहीं खोना चाहिए, ये बात बताती है। छोटा सा बच्चा इस बात को दिमाग में रखे रहा, अगर वह इस बात का ध्यान नहीं रहता कि जो वो पढ़ता है, जो वो सीखता है, वो हमें कहीं पर प्रयोग करना चाहिए, तो वो अपने पिता को आगाह नहीं कर पाता। तो ये कहानी सुनाने का मेरा ये मकसद था कि आप जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें। परेशानियों आने पर किसी गलत रास्ते में जाने से पहले 100 बार सोचें। किसी गलत काम को करने का अगर हमारा हृदय गवाही नहीं दे रहा तो उसे ना करें। जिस काम को करने के लिए हमारा हृदय गवाही नहीं देता उसे नहीं करते हैं। वही हमारा ईश्वर है, वही हमारा परमात्मा जो हमें देखता है। और गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा, है ना। अगर सोच के देखो, अगर वो चोरी करते पकड़ा जाता तो क्या होता, सोचो, होता ना, तो गलत होता, उसे पकड़ लिया जाता, फिर तो उसे और मुसीबत आती। तो टीचर की कही हुई बात या माता पिता की कही हुई बात को अपने जीवन में ज़रूर लागू करना चाहिए। ये कहानी हमसे कहती है, ये मैं नहीं कह रही, ये कहानी कह रही है कि जो हमारे टीचर हमको बताते हैं, जो हमारे मम्मी पापा हमको बताते हैं, या जो हमारे दादा दादी नाना नानी या बड़े हमको बताते हैं, उस बात को अमल में ज़रूर लाना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि वो हमें क्या कहती हैं। किताबें भी जो कहती हैं वो उन्हीं के आधार पर बनता है। किताबों में भी हमारे समाज को के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उसे जीवन में अमल में लाएं, यही हमारी कहानी हमसे कहती है। तो मैं जल्दी ही आपसे एक नई कहानी लेकर रूबरू होऊंगी, आपसे नई मुलाकात करूंगी एक नई कहानी के साथ, और तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।